देखिए, मैं अभी जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आप जंतर मंतर की आज वाइब चेक कर लीजिए। पूरा जंतर मंतर पैक हो रखा है और 9 से ज्यादा का समय हो गया है। 9 बजे ये लोग संसद कूच करने वाले थे और अभी जन समर्थन जुटाया जा रहा है। तो बता दें कि पहले जब कृषि विरोधी जो कानून आया था, किसान विरोधी जो कानून आया था, उसके बाद एनआरसी आया और ये युवाओं से जुड़ा है। यानी इस सरकार ने किसी को छोड़ा नहीं है, किसानों को भी लिया। इससे पहले आप देखे होंगे कि अग्निवीर योजना आई थी, किसान जवान, अब युवा भी परेशान। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही चारों तरफ से रास्ते बंद कर लो। आंधियों को और तूफानों को तुम बैरिकेड से रोक नहीं सकते। ये आंधी है, ये जवानों की आंधी है। ये भीड़ देखिए और इस भीड़ से आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे लोगों की तादाद जो है वो कितनी बड़ी है। देखिए, मैं अभी जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आप जंतर मंतर की आज वाइब चेक कर लीजिए। पूरा जंतर मंतर पैक हो रखा है और 9 से ज्यादा का समय हो गया है। 9 बजे ये लोग संसद कूच करने वाले थे और अभी जन समर्थन जुटाया जा रहा है। मेरे साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद है। हिमांशु, आप बताइए, इस तरीके का जो जन समर्थन आ रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी इनिशियली एक फन मूवमेंट बनी थी, उसके बाद लगा था कि इतना समर्थन जुटा पाएगी। बिल्कुल, ये जब शुरुआत हुई थी इसकी, जब दीपिका ने ऑनलाइन यानी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जब इसकी शुरुआत की थी, तो शायद यहाँ पे सत्ताधारी जो पार्टी है उसको भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले 1 महीने बाद इस तरीके की तस्वीरें आएंगी। और ये बहुत ही दुर्लभ तस्वीरें हैं। आपको याद होगा जिस समय सीएए एनआरसी को लेकर के प्रोटेस्ट था और किसान विरोधी जो काले कानून आए थे, उसमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी। हालांकि वो ये जंतर मंतर है जो 11 साल पहले इससे भी भयावह तस्वीर देखने को मिली थी, जब अन्ना हजारे का यहाँ पर आंदोलन चल रहा था। उस समय भी काफी सारे बदलाव हुए, एक नई पार्टी जो है राजनीतिक पार्टी निकल के सामने आई। अब देखना ये होगा कि क्या इस प्रोटेस्ट के बाद भी कोई नई राजनीतिक पार्टी का उदय होता है। बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक छवि का तो हम शायद बाद में वाला देंगे, लेकिन अभी जो माहौल आप देख रहे हैं, इस माहौल को देखकर क्या लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी का अहंकार टूटेगा या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें कि पहले जब कृषि विरोधी जो कानून आया था, किसान विरोधी जो कानून आया था, उसके बाद एनआरसी आया और ये युवाओं से जुड़ा है। यानी इस सरकार ने किसी को छोड़ा नहीं है, किसानों को भी लिया। इससे पहले आप देखे होंगे कि अग्निवीर योजना आई थी, किसान जवान, अब युवा भी परेशान है। और ये युवाओं का ये बदलाव जो है सरकार के नाक में दम कर रखा है। आपको बता दें, जो आज की तस्वीर है दिल्ली एनसीआर की, चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कई जगह जो है रूट एडवाइजरी जारी करके ये रूट डाइवर्ट किए गए हैं। सरकार को भी पता है तो कि मतलब कह सकते हैं कि जो भाजपा है वो डर रही है, कहीं ना कहीं उसको घबराहट हो रही है। बिल्कुल, जिसने 22 दिनों तक जवाब नहीं दिया, आज वो असली चुप्पी साधे हुए है। और बार बार जो जनता कहती है, जो विरोधी दल कहते हैं कि जब जब ये मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये बात आज सामने आ रही है। क्या ये बातें सही हो रही हैं? हाँ, बिल्कुल सही हो रही है। ये बताइए, अभी बारिश का मौसम है, बारिश में भी लोग भीग रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं। क्या लग रहा है, जोश डाउन है, हाई है? हाई है, बहुत हाई है जोश। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देंगे, बिल्कुल देना पड़ेगा। देख सकते हैं इतनी जोरदार बारिश के बीच अगर दिल्ली के वातावरण की बात करें तो नमी बहुत है, ठंड है, लेकिन यहाँ क्राउड जो है वो ये बता रही है लोगों के जो जोश है, लोगों का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है। और इस बात से अंदाजा लगा सकता है, ये देखिए भीड़ को देखिए, जमीन तो जमीन, एक तिल रखने तक का जगह नहीं है। काला तिल होता है, काला तिल रखने तक का यहाँ पे जगह नहीं है। और देखिए ये भीड़, देखिए ये भीड़ शायद ही आपने कभी यहाँ पर जंतर मंतर पर देखा होगा। ये युवाओं में आक्रोश देखिए। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही ये आप लोग जो है संसद का घेराव कर पाएंगे? बिल्कुल भाई, दिल्ली एनसीआर में हर जगह बैरिकेड्स हैं, तमाम
पुलिस बल तैनात है यहाँ पे। कितना भी बैरिकेड लगा ले ये युवा नहीं मानेंगे, जनता को नहीं, यहाँ के युवा नहीं मानेंगे, कितना भी कर ले। ये जो जन सैलाब उमड़ा है ये बीजेपी बंद है, कहाँ पटेल चौक बंद है, बाकायदा अनाउंस हो रहा है कि यहाँ दरवाजा नहीं खुलेगा। सेंट्रल सेक्रेटरीट बंद है, दरवाजा नहीं खुलेगा। चारों तरफ से रास्ते बंद कर लो। आंधियों को और तूफानों को तुम बैरिकेड से रोक नहीं सकते। ये आंधी है, ये जवानों की आंधी है। अच्छा एक बात, जो सरकार ने जो चूक किसान आंदोलन में की, अग्निवीर में प्रोटेस्ट को लेकर के की, सीए एनआरसी को लेकर के की, क्या वो चूक इसमें होने वाली है? लाठीचार्ज ये होगा? उससे बड़ी चूक होने वाली है। सरकार ने पूरी प्लानिंग बनाई हुई है, चारों तरफ से पुलिस लगाई हुई है। 21 दिन तक सोनम सर जब यहाँ पड़े रहे, जब तक कोई नहीं आया। जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो आके किडनैप करके लेके गए। ये उनकी प्लानिंग है। जब 15-16 लड़के थे तो उसी वक्त उठा के लेके गए। उनकी प्लानिंग है। सरकार ये चाहती है कि ये नौजवानों की बात ना सुनी जाए, स्टूडेंट्स की बात ना सुनी जाए, ताकि उनके जो मंत्री पद है एक महीना पहले जब सीजेपी की स्थापना हुई ऑनलाइन डिजिटली, तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का जो है बड़ा दृश्य देखने को मिलेगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद लोगों को हो या ना हो, हम जवानों को पूरी उम्मीद थी। मतलब ये वो जवान है जो आज से 2014 में शायद ही वोट दिए होंगे। बिल्कुल दिए, हमने 12 वोट दिए हैं। मैंने 2 बार दिए है बीजेपी को वोट, लेकिन मैं आगे कभी बीजेपी को तो मैं पूरी जिंदगी में नहीं दूंगा। कहाँ से आया? मैं पुणे से आया। पुणे से आया मैं अभिजीत दा के यहाँ से हूँ मैं। अच्छा, मैं पुणे से हूँ, पुणे सिटी से हूँ। इस तरीके का कोई आंदोलन आपने अपने इतिहास में देखा है? इस तरह का कोई आंदोलन मैंने नहीं देखा। या इसकी थोड़ी बड़ी झलक अगर देखिए तो किसान आंदोलन में देखी है, लेकिन इतने बड़ा आंदोलन मैंने कभी नहीं देखा है। ठीक है, आप देखेंगे अलग अलग यहाँ पे जो है अलग अलग गुट है, छात्र संगठन है, राजनीतिक दल है, सोशलिस्ट काफी समाज सेवक है, एनजीओ वगैरह है। लेकिन एक बात तो ये तय कर दिया है आंदोलन ने कि यहाँ पे जो है युवाओं में परिवर्तन की बयार है, और युवा की आवाज अगर उठी है तो परिवर्तन की हवा बही है, और जब परिवर्तन की हवा बहती है तो सत्ता जो है वो पलटी मारती है। क्या लग रहा है इस बार? अब जो जन सैलाब उमड़ा है छात्रों का, बीजेपी को लेके डूबेगा। ये बीजेपी को लेके डूबेगा, क्या लग रहा है? इसमें लाठीचार्ज भी हो सकता है क्या? इसमें लाठीचार्ज होने के 100% संभावना है। आता है क्या है, बीजेपी को लाठीचार्ज करना आता है, बात सुननी तो आनी नहीं है, इंसाफ देना तो आता नहीं है, पर जनता को आओ कूटो और भगाओ, बस यही आता है। अब बैरिकेड होता है तो इतने दिनों से वो क्यों नहीं डिबेट कर रही है, क्यों नहीं आगे, क्यों नहीं आ रही है? अगर ये नहीं करना होता तो उसको टीवी में आना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, हल करना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं सुन रही है? आपको एक बार और दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार जरा वॉशरूम की तरफ फोकस करें। ये भीड़ देखिए, और इस भीड़ से आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे लोगों की तादाद जो है वो कितनी बड़ी है। और ये लोग ऐसे जगह पे खड़े हैं जो एक वॉशरूम है, ये एक सामुदायिक शौचालय है, क्योंकि नीचे में जो है वो स्पेस नहीं है, एक आदमी के खड़ा होने तक का जगह नहीं है, जिसकी वजह से अब ये जो है आंदोलन और भी बड़ा रूप लेते देखा जा रहा है। बता दें कि ये तमाम हाथों में लोग पोस्टर बैनर लिए हुए हैं। 7 साल में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं, और एक ही नाम बार बार आ रहा है, धर्मेंद्र प्रधान। क्या धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के प्रधान यानी मोदी जी से बड़े हो गए हैं? क्योंकि उनके तरफ से अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई जवाबदेही नहीं आई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। उसको 20 दिन हो गए आंदोलन को, एक व्यक्ति की वजह से इतने लोग परेशान होने के लिए कहीं दूरी से आए हैं। मैं पाकिस्तान बॉर्डर से आया हूँ, बाड़मेर से, राजस्थान से, इतना दूर से लोग आए हैं। एक आदमी की वजह से इतने लोग परेशान हो रहे हैं, तो मोदी को ये एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो ये सरकार देना चाहिए। ठीक है, ये सत्ता का घमंड है जो ये लगातार जनता कह रही है कि एक व्यक्ति के वजह से जो है आज इतना बड़ा जन सैलाब देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी इतनी प्यारी है कि उनको ये यहाँ पर हजारों की संख्या में युवाओं का दर्द महसूस नहीं हो रहा है?
लाखों की संख्या लाखों की संख्या में। हाँ, बहुत संख्या चलने वाली नहीं है। घेराव कंप्लीट पूरी तरीके से भरा हुआ है, पैर रखने तक को जगह नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। ये सोच रहे हो कि कुर्सी चिपक गई है फेविकॉल से, तो ये युवा हटाना जानते हैं कुर्सी को और कुर्सी पे से भी तरीके से। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो नेपाल वाला स्थिति हम लोग भारत में लाएंगे। हर सांसद विधायक को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। नहीं अगर ये बहुत जिम्मेदारी से आपके बयान दे रहे हैं। हम अगर बदलाव नहीं लाएंगे तो हम सांसद विधायकों को घेर घेर के मारेंगे। तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि है, सांसद, विधायक है, आज उनके आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज युवा जो है, जिसने वोट दे करके आपको सत्ता में लाया है, आप ही के खिलाफ आज सड़कों पे उतरा है। 17 भाइयों ने हमारी जान दे चुके हैं। अब देश हमारा सामने वाला नहीं है। बहुत अत्याचार सह लिए। अगर मोदी को अगर जो करना है तो यहाँ से हम लोग उसको बढ़िया से कर जाएंगे। संसद का घेराव करेंगे और सबको उसको लताड़ेंगे हम लोग। ये गांधी का देश है, जहाँ पर आंदोलन होते हैं और जिम्मेदार लोग उनकी बातें सुनते हैं। क्या लग रहा है, ये जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही? नहीं, ये सरकार सुनना नहीं चाह रही है और ये गांधीवादी देश है। और यहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 1 महीने से बैठे हुए हैं। वन डे जो फर्स्ट डे है तभी से वो यही कहते आ रहा है कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आए, कोई मंत्री आए, कोई सांसद आए, बात तो सुने, क्या समस्या है। मैं बेसिकली राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन आगरा से आया हूँ और मैं कल शाम का ही यहाँ पर आया हूँ। पूरी रात मुझे यहाँ पर अरे खाना क्या, ये मतलब देश बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था ठप हो चुकी है। युवा मतलब उसका भविष्य बर्बाद होता जा रहा है। तो 1 दिन 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये युवाओं की कितने इस बात में दर्द भी है और बात में वो आग है, वो इसमें रोष है जो एक सत्ता पे बैठे लोग नहीं सुन पा रहे। और ये मतलब देश की ही समस्या नहीं है, ये स्टेट की समस्या है। पेपर लीक, यहाँ जहाँ भाजपा है वहाँ पेपर लीक हो रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे दिल्ली की हो। उत्तर प्रदेश की सरकार में 1 मिनट में लेना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की सरकार में पिछले 9 साल से योगी के राज में लगभग 30 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। और जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रियाएं जो प्रचलित हैं, चाहे वो यूपीएसआई की हो, आपने देखा होगा कितनी हाई कट ऑफ गई, 95% उसकी फाइनल मेरिट की कट ऑफ गई है। अभी 15 जुलाई को उसका रिजल्ट आया है। और लेखपाल भर्ती में किस तरीके से गड़बड़ी हुई, परीक्षा का समय 10 से 12 बजे था, लेकिन विशेष सेंटरों पर विशेष अभ्यर्थी 2-2.5 घंटे लेट बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। होमगार्ड का भी रिजल्ट आया, उसकी बहुत हाई कट ऑफ गई है, जबकि पीसीएस लेवल का उस पेपर को पूछा गया था। और ये नॉर्मलाइजेशन डेटा तक जारी नहीं करते। नॉर्मलाइजेशन बहुत विसंगतियां मिल रही हैं। जैसे यूपीएसआई में 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का दीपांशु है, उसके 130 क्वेश्चन है, वो शॉर्ट लिस्ट हो गया। लेकिन तिलकराम के 134 क्वेश्चन है, सेम कैटेगरी, लेकिन वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है। तो ये नॉर्मलाइजेशन डेटा इसलिए नहीं देते क्योंकि बैकडोर से ये एंट्री कराते हैं। तो मैं आपके चैनल से मांग करता हूँ योगी आदित्यनाथ सरकार से, पुलिस भर्ती बोर्ड से, कि यूपीएसआई, होमगार्ड, ये सभी भर्तियों का नॉर्मलाइज अंकों के साथ साथ उसके रॉ मार्क्स, सेक्शन वाइज पूरे डिटेल्ड स्कोर कार्ड दिया जाए और नॉर्मलाइजेशन डेटा जारी किया है। बिल्कुल, आपको ये पोस्टर जो है ये रुला देगी। क्यों रुलाएगी? इसमें देखिए, एक माँ बोल रही है, सरकार से बोल रही है कि नीट दोबारा करा लोगे। आपने देखा होगा किस तरीके से दोबारा जो है वो नीट का पेपर हुआ। और बता दें कि पहले जब नीट का पेपर हुआ तो 23 लाख बच्चों ने इसमें अप्लाई किया था एग्जाम के लिए, लेकिन जब दोबारा हुआ तो 3 लाख बच्चे गायब हो गए। सिर्फ 20 लाख लोगों ने ही अपना नॉमिनेशन करा। और एक माँ का दर्द है सरकार से कि नीट दोबारा करा लोगे, क्या बेटी लौटा पाओगे? राहुल बोले आकांक्षा की मौत मोदी जी की व्यवस्था दे रही है। मतलब ये विपक्ष का बिल्कुल पहली बार अगर कोई बयान आया है तो जिसका लोग समर्थन कर रहे हैं कि विपक्ष भी अब खुलकर जो है मुकर होकर सामने आई है। आकांक्षा की मौत का सदमा, पिता की बिगड़ी तबीयत, सरकार क्या इसका जवाब दे पाएगी? जो ये माँ कह रही है कि तुम दोबारा पेपर तो करा लोगे, तुम्हारी नकारा सिस्टम दोबारा नहीं तिबारा पेपर कराएगी, लेकिन क्या उस बच्ची को, उस माँ के सुने आंचल को कभी भर पाएगी? सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचो कि अभी एक बच्चे की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लड़कों के स्टूडेंट्स की मौत हुई है, ठीक है। कल को जो फर्जी डॉक्टर्स, फर्जी इंजीनियर्स बनेंगे, जो फर्जी डॉक्टर्स एम्स में आएंगे, उनसे कितने लोगों की मौत होगी? फर्जी जो पेपर खरीद के आ रहे हैं, जो नीट में जो स्कैम हो रहा है, जो पेपर खरीद के बच्चे पास होंगे, एम्स में जाएंगे, तो वो किस आधार पर जाएंगे? क्योंकि उन्होंने खरीद लिया, वो ना उनके पास नॉलेज है, ना ही जानकारी है, उसके आधार पे वो
जो भी पेशेंट आएंगे उनका इलाज करेंगे तो फिर वो मरेंगे ही मरेंगे, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप बताओ, ये तो नीट का अलग हो गया, आप जितने भी चले जाओ, जेईई मेंस का पेपर लीक हो रहा है, ठीक है, बिहार में चले जाओ, जितने भी पेपर्स हैं स्टेट लेवल पे वो सारे लीक हो रहे हैं, ठीक है। और आप बताओ कि कल को फर्जी डॉक्टर, फर्जी इंजीनियर आएंगे, जो बिल्डिंग्स बनेंगी, बिल्डिंग्स गिरेगी, रोड बनेगी, रोड गिरेगी, तो इनसे कितने ज्यादा लोगों की मौत होगी। तो इसका सबसे ज्यादा संकेत तो सरकार को होना चाहिए। सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, पेपर लीक के बाद जो सिस्टम के जो बेस बनेंगे, जो लोग आएंगे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स आएंगे, वो जब ऐसी काम करेंगे, सही काम करेंगे 2 नंबर का, तो उसके बाद कितनी बड़ी हादसा होगी। और ये देखिए यहाँ पर जो है काफी महिलाएं हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये माहौल है और क्या कुछ ये इस प्रोटेस्ट का मकसद होगा। आप लोग कहाँ से हैं? ओके, वी आर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड यहाँ पे हमारे कॉलेज के और जूनियर्स वगैरह, कौन से कॉलेज से? आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली। आपने इससे पहले कोई आंदोलन देखा इस तरीके का? नहीं, टू बी ऑनेस्ट दिस इज माय फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटिंग इन दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्टिंग। क्या लग रहा है, सरकार झुकेगी? झुकना पड़ेगा, they have no other option. If they want a good education for India, if they want the future of India to be safe, उनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर महिलाएं हैं, यहाँ पर उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। काफी गर्मी है, एक बात बताओ, आप इतनी उम्र से यहाँ पर, बारिश भी हो रही है, रोज आई है टाइम? बिल्कुल हाई है सर, यू कैन सी दैट। लग रहा है सरकार झुकेगी? झुकेगी, बिल्कुल झुकेगी, यूथ के आगे झुकनी चाहिए। ठीक है। जो ये लोग लगातार बात कर रहे थे संसद घेराव का, संसद के लिए कुछ करने का जो समय था वो 9 बजे का था, आखिर क्या वजह है कि अभी तक ये लोग कुछ नहीं कर पाए? क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, तो क्योंकि एक ही जना वो कर रहे हैं, तो अरेंजमेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि होगी नहीं, डिलेड होगी बट होगी जरूर। सीपीए ने भी ये ऐलान किया था कि जो यहाँ पे सरकार है वहाँ BNSS 163 यहाँ पे लागू कर दी है और क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है। क्या लग रहा है? ये तो पहली बार दिल्ली पुलिस की, बीजेपी की कायरता है कि इन्होंने ये लागू कर दिया है, और चाहे लागू कराओ ना कराओ, प्रोटेस्ट होगा तो होगा, स्टूडेंट्स अपने हक के लिए लड़ेंगे तो लड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना क्राउड है, वुमेन सेफ्टी को लेकर ये कोई सवाल नहीं? बिल्कुल कोई सेफ्टी का ऐसे इशू नहीं हो रहा, हम बिल्कुल सेफ फील कर रहे कहाँ से है वो? हैं। हम दिल्ली से ही हैं। हाँ जी। तो ये देखिए, ये यहाँ के हालात हैं और जो क्राउड है वो इस बात की गवाही दे रहा है, चिक चिक कर ये गवाही दे रहा है कि सत्ता के जो मठाधीश बैठे हुए हैं, सत्ताधीश जितने भी बैठे हुए हैं, आज उनके कानों तक जू नहीं रेंग रहे हैं, क्योंकि उनके तरफ से कोई जवाब नहीं। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी को विदेश घूमने का टाइम है, पर यहाँ स्टूडेंट की बातें सुनने का टाइम नहीं है। इनकी मांगे कौन सुनेगा? प्रधानमंत्री की सुनेगा तो कौन सुनेगा? ये शिक्षा मंत्री की जवाब यही कौन देगा? क्या कहना चाहिएगा? मोदी जी अभी विदेश दौरे पर हैं और एक तरफ जो है इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है देश। राष्ट्रीय पक्षी मोदी को घोषित करना चाहिए, कर देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी क्यों घोषित करना चाहिए? क्योंकि पूरे देश में हमेशा उड़ता ही रहता है, कभी यहाँ जमीन पे आके कब है? अच्छा, तो देखिए यहाँ पर लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे चौकीदार साहब है, चौकीदार को जो है राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर देना चाहिए। क्या कहना चाहिए? चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। इतने 1-2 नहीं, 100 पेपर लीक हो रहे हैं। ये क्या कर रहा है? न परिवार संभाल पाया तो देश क्यों संभालने आया मोदी? बड़ा आरोप लगा। हाँ जी, चौकीदार चोर है। इतने पेपर कैसे लीक हो रहे हैं? आज नेहरू के नाम पे जी रहा है। जब कोई बात होती तो नेहरू इतना ताकतवर कि आज तक है। और आज का जो युवा है वो 70 साल की घिसी पिटी कहानियों को नहीं सुनना चाहता, वो ये जानना चाहता है कि पिछले 14 सालों में इस सरकार ने हमारे युवाओं के लिए, देश के भविष्य के लिए क्या किया। आप काफी मार्मिक चीज लिख के आए हैं, न्याय दो या मार। न्याय दो या मार दो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब हम लोग परेशान हो चुके हैं सरकार से, इस सिस्टम से। 20-25 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। छात्र क्या मांग रहा है? सिर्फ शिक्षा प्रणाली को ठीक किया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी शिक्षा प्रणाली को ठीक करने के बजाय, सोनम वांगचुक से मिलने के बजाय उनको एक सफेद चादर में लपेटने का काम किया मात्र 28 सेकंड के अंदर। जितना 28 सेकंड के अंदर सोनम वांगचुक को लपेटने का
के आपको हटाने का काम किया इस धरना प्रदर्शन से। आप क्या सोच रहे हैं धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। इतना टाइम अगर आप क्राइम रोकने में लगा दें देश के अंदर तो देश से क्राइम खत्म हो जाता। आज दिल्ली में और हाई सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी लेवल बहुत टाइट है आज, ठीक है, दिल्ली पुलिस अलर्ट, हाई अलर्ट पे है। क्या लग रहा है संसद का कुछ कर पाएंगे आप लोग? संसद तो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि पहले कहा गया था कि ये कॉकरोच हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कॉकरोच की संख्या आप मीटर देख सकते हो कि काला हिट का ऐड हुआ, ऐड हुआ ना, क्योंकि कॉकरोच जो है पढ़ा लिखा है, इनकी तरह गवार नहीं है कॉकरोच। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वह धाड़ेगा। आज शिक्षित है समाज, इसलिए धाड़ रहा सिस्टम से सवाल कर रहा है। और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और तीनों चीज आज जंतर मंतर पर कायम है। आप देख सकते हो समाज शिक्षित भी है, जागरूक भी है, संगठित भी है। और दूसरी बात, अब हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग, नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने गलत किया। सोनम वांगचुक जी का गुनाह क्या था? सिर्फ गुनाह इनका इतना था कि उन्होंने छात्र के लिए बात की, शिक्षा प्रणाली के लिए बात की, उन्होंने अपने बच्चे के लिए बात नहीं की। मेरी उम्र 32 साल है, मेरी उम्र 32 साल है। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो मैं अपने लिए नहीं खड़ा, मेरे को नीट का एग्जाम नहीं देना, मैं आने वाली पीढ़ी के लिए खड़ा हूँ, ताकि मेरा बच्चा आगे मुझे सवाल ना करे जिस टाइम पे देश लूट रहा था उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे।